बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम एक गलती करते हैं, फिर उस गलती को कवर करने के लिए 100 गलतियाँ और करते हैं और फिर हमारी वो गलती हमारी ज़िद और अना बन जाती है। यही मामला इमरान खान का है। आपने इमरान खान वाले मामले में देखा इन्होंने साइफर को क्या कुछ किया, इन्होंने मीडिया पर जाकर क्या कुछ कहा, इन्होंने तासुर क्या कायम किया। उसके बाद अब इमरान खान को फंसाने के चक्कर में इनसे बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। अब इसके अंदर अमरीकियों का किरदार है। आप जानते हैं कि आपने अभी IMF का कर्ज लेना था तो आपको उनके सफ़ीर से मिलना पड़ रहा था, आपको अमेरिका में कॉल्स करनी पड़ रही थी, लेकिन अब उनका एक वफद इस्लामाबाद पहुंच गया है। तो अब दें उनको जवाब। मैं आपको बताता हूं कि कौन ये कह रहा है। इस वक्त अमेरिका का एक आला सतह का वफद इस्लामाबाद पहुंचा है। एक तो ये जो कह रहे हैं कि हम इलेक्शंस नहीं होने देंगे और बल्ले का निशान नहीं होगा और अगले फरवरी मार्च तक इलेक्शंस नहीं होंगे, शायद ऐसा ही कोई प्लान है। लेकिन IMF को यकीन दहानी इन्होंने कराई थी कि इलेक्शन ऑन टाइम होंगे और उसके बाद निगरान सेटअप अपना टाइम पूरा करके 60 रोज़ या 90 रोज़ जितने भी हों उसके बाद चला जाएगा। लेकिन अब इस हवाले से हामिद मीर जैसे लोग भी कह रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका का एक इंतहाई हाई पावर डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंच गया है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया इस पर बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान का मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा। और हैरानकुन तौर पर जो वफद या डेलीगेशन है उसकी पाकिस्तान के आला हुकाम के साथ मुलाकातें हो रही हैं। और आप जानते हैं कि जब ये अमरीकी आते हैं या जो आला वफद आते हैं तो वो किन से मुलाकातें करते हैं, वो किन से गारंटीज मांगते हैं। आमतौर पर सिविलियन हुकूमत तो इसमें कहीं नज़र नहीं आती। इस वक्त की जो इत्तलाआत हैं उसके मुताबिक अमेरिका ने 2 चीज़ों पर अभी तक अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और उन्होंने कंसर्न्स इनके सामने रखे हैं। एक ये जो पाकिस्तान के अंदर कानून के मामलात चल रहे हैं, ये चलाए जा रहे हैं, इस पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। फिर दूसरे नंबर पर चलकर इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेकाम है उस पर भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अब नाज़रीन कराम, एक सवाल तो जायज़ है कि अमरीकियों का इन मामलात से क्या ताल्लुक़ है। ये तो हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। हम आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कौम हैं। जब आप कर्ज पर चलते हो, जब आपने IMF से भीख मांगनी हो तो अमरीकियों से रब्ता करें, उनको कहें कि मेहरबानी करें हमें भीख डाल दें। तो फिर जब इस किस्म की चीज़ें होती हैं तो फिर इस किस्म की वो गारंटीज़ भी मांगते हैं और इस किस्म की गारंटीज़ आपको देनी पड़ती हैं। अब आप साइफर को इतना तमाशा बनाएंगे तो फिर आपको जवाब तो देना पड़ेगा। तो अब आप इसका जवाब दें, आपको भी पता चलेगा आप किस चक्कर में लगे हुए हैं। आप इस चक्कर में लगे हुए हैं कि किसी तरह इमरान खान को काबू करें। अब कल JIT वाला मामला हुआ जिसमें इमरान खान को कसूरवार करार दिया गया, उससे तसल्ली नहीं हुई, एक और JIT अब बना दी गई है। जबकि दूसरी जानिब बताया जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है, लेकिन घेरा ये हुकूमत तंग नहीं करेगी क्योंकि ये हुकूमत तो चंद रोज़ की मेहमान है, ये चली जाएगी। तो इसके बाद जो निगरान सेटअप होगा, जो भी करना है उसने करना है। आप अंदाज़ा इस बात से कीजिए लोग क्या बता रहे हैं। इनके लोग ये बता रहे हैं कि इलेक्शंस उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक इमरान खान जेल में नहीं जाएंगे, या जेल में ना भी जाएं। इस वक्त प्रॉब्लम जेल में जाने से ज़्यादा ये है कि इमरान खान ये जो रोज़ लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, उनका बात करना है, अपना मैसेज कन्वे करना है। अगर इमरान खान को कैंपेन ना भी करने दी गई और वह ज़मान पार्क बैठे रहे और वह रोज़ाना की बुनियाद पर गुफ्तगू करते रहे तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगी, फिर कंट्रोल ज़मान पार्क का होगा। इसलिए ज़रूरी यह है कि इस कनेक्टिविटी को ख़त्म किया जाए, इमरान खान को जेल में डाला जाए और लोगों से उनका राब्ता मुनक़ते हो जाए। सुहेल वड़ैच जैसे दानिश्वर हमें TV पर बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का वोटर उस वक्त चुप हो सकता है, टूट सकता है, मायूस, जब वो मायूस होगा, जब उसकी उम्मीद तोड़ी जाए। तो उम्मीद तोड़ना बड़ा ज़रूरी है कि देखें तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में नहीं आ सकती और उम्मीद तो टूट सकती है इस सूरत में कि आप ये सारे काम करें। तो ये मुख्तलिफ ऑप्टिक्स हैं, इनको अभी भी डर है। पिछले 15 महीनों की मेहनत के बाद भी अगर आपका खौफ अभी तक ओवरकम नहीं हुआ और आपकी परेशानी कम नहीं हुई तो फिर मान लीजिए कि अभी आपकी रेस लंबी है, गेम लंबी है। और इमरान खान का देखें,
उन्होंने गुज़श्ता रोज़ भी खिताब किया, वो रोज़ाना की बुनियाद पर खिताब कर रहे हैं। उन्होंने बताया साइफर वाला मामला। अब वो कह रहे हैं मैंने भी आपसे कहा था कि FIA साइफर की तहकीकात कैसे कर सकता है, जो गवर्नमेंट का एक मातहत इदारा है, जाहिर है ये उसका काम नहीं है। उन्होंने यही कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट से तहकीकात करवाएं, बस सूरत दीगर इसको कोई मानेगा नहीं। अंदाजा कीजिए कि इमरान खान बता रहे थे कि हालात ये हो गए हैं कि सियासी एक्टिविटीज अपनी जगह, अगर जमान पार्क में नाई भी आ जाए तो पुलिस उससे भी तहकीकात करती है, उसको भी रोक लेती है। अब आप जानते हैं कि इमरान खान के बाल काटने या शेव बनाने एक नाई आता है। खान ने बताया कि उनका नाई आया बाल काटने के लिए, तो उससे बकायदा रोक के पुलिस ने पूछा कि आप 4 घंटे अंदर क्या करते रहे। अब जब ये सूरत हाल है तो आप इससे फिर अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनके मामलात किस तरफ जा रहे हैं। दूसरी जानिब परेशानी इतनी ज़्यादा है, एक दूसरे पर अदम इत्मीनान भी बहुत ज़्यादा है। आसिफ अली जरदारी इधर कुछ बातें करते हैं, अपने मामलात तय करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हम यहीं बैठ के कुछ डिसाइड करेंगे। फिर नवाज शरीफ जो है वो दुबई में है, तो बताया गया कि दुबई से वो अपने वतन लंदन जल्द रवाना हो जाएंगे 25 तारीख को। तो उससे पहले जरदारी साहब का जहाज़ उड़ गया है और जरदारी साहब ने कराची से उड़ान भरी है, और उसके बाद वो कहाँ पहुँचे हैं, जाहिर है वो दुबई पहुँचे हैं। और दुबई में उनकी खुसूसी मुलाकातें हैं, और वो खुसूसी मुलाकातें क्या हैं? मुलाकातें यही हैं कि इलेक्शन होगा नहीं होगा, किसको लेकर आएँ कि वो इलेक्शन करवा दे, क्योंकि इन्होंने सोचा तो बहुत ज़्यादा हुआ था। जावेद चौधरी के बकौल अगले 10-15 साल का प्लान तय कर लिया गया है कि मजमूई तौर पर कैसा सेटअप होगा, कैसा सियासी मंजरनामा होगा। लेकिन अगर इन्होंने तय करना होता तो फिर बात कुछ और थी। मैं हमेशा कहता हूं कि सियासत जो होती है वो हालात तय करते हैं। हालात कब बदल जाएं, हालात क्या रुख इख्तियार करें, ये वो वाहिद चीज़ होती है जो इंसान के इख्तियार में नहीं होती। इसको कोई और ताकत चलाती है। जब वो ताकत चलाती है तो फिर आपके मेरे बस में मामलात नहीं रहते। इंसानी जितने भी आप प्लान्स करते रहे वो प्लान्स कामयाब नहीं होते। एक खबर और मैं आपको देना चाहता हूँ, वो तोशा खाना से मुतल्लिक है। आज तोशा खाना में बगैर किसी कार्रवाई के समाअत मुलतवी की गई है, और इमरान खान के वकील ने कहा था कि आप मंडे के रोज़ तक कर लें। अब मंडे के रोज़ तक इमरान खान की इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की गई है। एक तो उन्होंने कहा कि रोज़ाना की बुनियाद पर ये समाअत कर रहे हैं, तो इमरान खान को चूंकि मंडे के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर रखा है, तो जज साहब ये चाहते हैं कि इमरान खान जब मंडे को आएँ तो वो उनकी अदालत में भी पेश हों। तो उन्होंने कहा कि मुल्जिम इमरान खान सुप्रीम कोर्ट पेशी के बाद तोशा खाना के मामले में भी अदालत के अंदर पेश हो। मेरे ख्याल से इमरान खान को चले जाना चाहिए, चलें, जज साहब को भी तसल्ली हो जाए। फिर एक और बड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, और वो मिलिट्री कोर्ट्स वाली है। क्योंकि कल चीफ जस्टिस ने पूछा था अपील के हक के हवाले से, तो अटार्नी जनरल ने कहा था कि हमें 1 महीना चाहिए। इस हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा था कि हम इस पर सोचेंगे। अब इस पर तहरीरी फैसला आ गया है, और सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से जो दरख्वास्त है उस पर मजीद समाअत अब 1 अगस्त को होगी, और अटॉर्नी जनरल की जो 1 माह देने की इस्तदा है उसे मुस्तरद कर दिया गया है। आज 22 तारीख है, इसका मतलब है कि 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है, और उसमें बताया यह गया है कि 6 मुख्तलिफ गारंटीज अदालत को करवाई गई हैं। एक तो ये कि लंबी सजा नहीं होगी, दूसरा इस वक्त कोई मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा, जब भी होगा पहले कोर्ट को बताया जाएगा और फिर उन्हें अपना प्राइवेट वकील करने का और अपनी मर्जी का वकील करने का इख्तियार हासिल होगा। फैमिली मेंबर्स और लीगल टीम प्रोसीडिंग्स को फॉलो कर सकती है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। एक खबर और जाते जाते मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये हुकूमत जो कहती है हम वापस आएंगे, इन्होंने रात के अंधेरे में बिजली महंगी कर दी है, 7 रुपये 50 पैसे फी यूनिट, और ये सर्कुलेशन समरी के जरिए काबीना ने मंजूरी दी है। क्या ही कहने इन लोगों के हैं, ये इनकी असल हैसियत और असल औकात है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।